हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। देखिए, ये बूस्टर 1 ही चल रहा है अभी, और बूस्टर 1 का जो बेसिक चीज़ है, मैं आपको बोला था हर एक चीज़ कवर करूंगा, क्योंकि जिनको कोडिंग बैकग्राउंड पता नहीं है वो शायद इस चीज़ से कन्फ्यूज हो रहे होंगे, तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो देखिए क्या लिखा हुआ मैंने यहाँ पे पॉइंट देखिएगा, लिखा है इट इज़ ए कोड। व्हाट इट इज़ ए कोड, इट्स नथिंग बट इट इज़ ए कोड विच मैनेज आवर ऑल एक्टिविटी ऑन कंप्यूटर। मैं अभी समझाना एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जस्ट सी। कह रहा है इट इज़ अ कोड विच मैनेज आवर ऑल एक्टिविटी ऑन कंप्यूटर। कहने का मतलब क्या है और क्या है, देखिए पहले ये जानिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले मैं एक बताऊंगा। कोई भी सिस्टम हो ना, कोई भी सिस्टम हो, उसके पास दो चीज़ होता है आज के डेट में खास तौर से। उसके पास हार्डवेयर होते हैं और उसके पास सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर में अगर कंप्यूटर का मैं एग्जांपल लूं, अगर कंप्यूटर का, इसके पास क्या है, माउस है, इसके पास क्या है, हार्ड डिस्क है, इसके पास और क्या है, कीबोर्ड है। सॉफ्टवेयर में क्या है, इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, इनर कोड है, कर्नल कोड्स है, बहुत सारे कोड्स होते हैं इंसर्ट। मतलब अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में कि ये सब हमारा रिसोर्स है। रिसोर्स का मतलब जो हार्डवेयर चीज़ है जिसको हमको यूज करना है, और इससे हम क्या करते हैं, यूजर क्या करता है, सिग्नल देता है। हमारे पास जो सिस्टम, हमारे पास ये जो कंप्यूटर है, हम क्या करते हैं, ये अपना कीबोर्ड है, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं ना, यहाँ से हमको जो मन हम उसको सिग्नल दे देते हैं। तो वर्क कैसे करता है, तो कैसे काम करता है, तो ये यहाँ पर रोल आता है ऑपरेटिंग सिस्टम को दोस्तों, कि ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, यहीं पे काम आता है कि हम कैसे मैनेज करते हैं, हम कैसे इसको बोलते हैं, वही वो करता है। तो कंप्यूटर का जो गार्जियन है या कंप्यूटर का जो बॉस है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं जस्ट लाइक योर बॉस। तो बॉस क्या करता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो बिना बॉस के परमिशन के आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। जो भी बॉस की अग्री होगा वही आपको करना होगा। तो कंप्यूटर में विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना बॉस के एग्रीमेंट का आप कोई भी एक्शन नहीं कर सकते, आप कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, अगर कि आपका बॉस कौन है, आपका बॉस आपकी ब्रेन है। ध्यान से समझिएगा, जब तक आप अपने ब्रेन जो नहीं करता आप नहीं करते। ब्रेन बोलता है हाथ को उठाओ, हाथ उठाते हो। ब्रेन बोलता है डांस करो, डांस करते हो। ब्रेन बोलता है भूख लग गया तो खाते हो। ब्रेन बोलता है दौड़ जाओ तो दौड़ते हो। यानी योर बॉस इज योर ब्रेन। तो जब आपकी ब्रेन बॉस है, आपकी ब्रेन जो है आपकी बॉस है, तो कंप्यूटर की बॉस कौन है, तो कंप्यूटर की बॉस है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसी के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि हर एक सिस्टम के पास एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। और ये सॉफ्टवेयर क्या करती है, हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, हार्डवेयर को गाइड करते हैं, हार्डवेयर को सिग्नल्स देते हैं। तो देखते हैं जो कंप्यूटर है अपना, अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है। तो ये देखते हैं, अभी हम बताएं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है अपने कंप्यूटर में, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो ये समझिए, एक एग्जांपल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये एग्जांपल ही आपको बहुत क्लियर कर देगा। मैं थ्योरी ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, क्योंकि थ्योरी लिखेंगे तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। बेटर है कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ, आप नोट्स अच्छे से बना लेना। सपोज ये कीवर्ड है, कीबोर्ड है, और ये आप यहाँ एक्शन में यूजर हो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है, इतना समझ लो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है। अब कंप्यूटर्स के अंदर क्या क्या है, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर क्या क्या है आप जानते हो। आप सपोज यूट्यूब रखे हो, सपोज आप VLC कोई प्लेयर चला रहे हो, सपोज वॉल्यूम को कंट्रोल करना होता है, सपोज आप एक्सेल ओपन किए हो, बहुत सारे विंडोज़ ओपन किए हो, सपोज आप क्रोम ओपन किए हो, सपोज आप नोटपैड ओपन किए हो। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी आप करते हो, और एक साथ में भी सबको करते हो। तो इतना सारा मैनेज कौन करता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको डांस भी करना है, खाना भी खाना है, गाड़ी भी चलाना है, आपको सो भी जाना है, तो आप हर एक एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर का, हम लोग जितना टास्क बोलते हैं वो उतना करता है। ये कैसे करता है, तो यहाँ पे कंप्यूटर का रोल आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फादर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, गेट कीपर है, बॉस है कंप्यूटर का। इसके बिना कोई एक्टिविटी नहीं होना है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज यहाँ पे आपने यूट्यूब ओपन करके रखा है, सपोज आपने क्रोम ओपन करके रखा है, सपोज आप कोई कोड लिख रहे हो, सपोज आप वॉल्यूम को ऊपर नीचे कर रहे हो, जो वॉल्यूम होता है ना उसको ऊपर नीचे कर रहे हो, सपोज आप यूट्यूब भी देख रहे हो। ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी आप कर सकते हो। तो जैसे सपोज आपको यूट्यूब देखना है, सपोज आपको वॉल्यूम अप करना है, तो जैसे ही आप वॉल्यूम अप करने के लिए प्लस माइनस सिग्नल या माउस से थ्रू, या आपके पास माउस भी होता है ना, माउस के थ्रू कोई भी सिग्नल देते हो, तो सबसे पहला सिग्नल किसको जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जाता है, और बोलता है कि भाई देखो
अपना यूजर वॉल्यूम को अप एंड डाउन करना चाहता है, अपना यूजर यूट्यूब को ओपन करना चाहता है, अपना यूजर एक्सेल ओपन करना चाहता है, तो जैसे सपोज हमको एक्सेल ओपन करना है तो ये सिग्नल पहले जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। देखिए इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसका डिटेल हम बाद में देखेंगे, लेकिन क्योंकि अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो बेटर है जितनी रिक्वायरमेंट है मैं आपको उतना ही देना चाहता हूं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बॉस है। तो आप जब भी कोई सिग्नल देते हो किसके पास जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि यूजर क्या करना चाहता है, यूजर यूट्यूब ओपन करना चाहता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है ओके, तो ये क्या करता है, यूट्यूब का जो कोड है जो ऑलरेडी, क्योंकि यूट्यूब क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, क्रोम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक्सेल क्या एक सॉफ्टवेयर है, उसके कोड को एक्टिवेट करता है और हमारे सामने यूट्यूब ओपन होके आता है और हम उसको देखते हैं। इसी तरह एक्सेल, तो एक्सेल ओपन हो जाएगा, हमारा एक्सेल ओपन हो जाता है, और तो एक्सेल ओपन होने से पहले हमारा सिग्नल ऑपरेटिंग सिस्टम को जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि इसको ओपन करना है कि नहीं करना है। अगर इसके ओपन करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको एक मैसेज भी आता है कि नो ऑपरेटिंग सिस्टम कांट बी ओपन बिकॉज ऑफ, अगर अच्छे से इंस्टॉल्ड नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ कुछ एरर्स है सिस्टम्स में। तो ये क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेल को ओपन करेगा, और ओपन करने के बाद देखिए क्या क्या इसका काम है, इसका काम क्या क्या ये देखिए मल्टीटास्किंग। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक मल्टीटास्किंग है। ये क्या कर सकता है, टाइम मैनेज करता है, कितने देर के लिए कोई एप्लीकेशन ऑन करना है, कितने देर के लिए कोई एप्लीकेशन को क्लोज करना है, कितने देर के लिए किसी एप्लीकेशन के कोड को रन करना है, वॉल्यूम अप डाउन करना है, स्पेस। देखिए जैसे रैंडम अगर किसी रूम में कुछ फेंकोगे ना, रूम तुरंत भर जाएगा। तो मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर, क्या है आप भी जानते हो, कंप्यूटर के अंदर क्या है, रैम है, कंप्यूटर के अंदर मेमोरीज है। तो अगर रैंडम ही भरेगा तो रैम भर जाएगा। इसको एफिशिएंट वे में यूज करना है, स्पेस को बचाकर जितना जरूरत है उतने स्पेस को इस्तेमाल करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी स्पेस की जरूरत है उतनी ही यूज करेगा, बाकी को बचाए रखेगा, स्पेस हैंडलिंग करता है। डेटा मैनेजमेंट, किस डेटा को कहाँ स्टोर करना है, करस्पॉन्डिंग डेटा को देता है। तो जितने भी काम है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में, इतना समझ लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वही कंप्यूटर का हैंडल करता है। कितना स्पेस चाहिए, किसको वॉल्यूम अप करना है, कब डाउन करना है, कब क्लोज करना है, कब क्या करना है, हर एक चीज सबसे पहले सिग्नल किसको जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है हमको रिस्पॉन्स बैक करता है, तो हमको दिखता है। तो आज के लिए इतना ही रहने जाएंगे, क्योंकि देखिए इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन हैं, अगर हम सब सेक्शन एक्सप्लेन करने जाएंगे तो आपको उतनी समझ में नहीं आएगी। हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, जब आप कोडिंग स्टार्ट कर लोगे, आपको जब थोड़ा बेसिक आइडियाज हो जाएगा तो हम बताएंगे। फिलहाल के लिए बट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इतना ही जानिए। आप अच्छे से नोट्स बनाइए दोस्तों, देखिए जो डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया आप अच्छे से बनाएंगे तो आपको बहुत ही क्लियर होगा। ये सब क्या है, एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन ओपन करने के पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्रीमेंट, इसका जो है सपोर्ट चाहिए, इसी ने ओपन करता है, यही क्लोज करता है, कितने देर के लिए ओपन करता है, कितने देर के लिए क्लोज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बॉस है अपना कंप्यूटर का, जो टाइम मैनेजमेंट करता है, स्पेस। इसमें बहुत सारे और सेक्शंस भी हैं कि क्या क्या शेड्यूलर क्या है, बाकी क्या है, वो चीज़ आपको नहीं ध्यान रखना है। जितनी मैं बता रहा हूँ बस उतना को फेयर बनाइए। जब जरूरत पड़ेगी मेरे को कि आपको और एक्सप्लेन करना है, बिना पूछे वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलिए कंक्लूजन पॉइंट पे आते हैं। तो अपना कंक्लूजन क्या है, आज हम लोग ने क्या सीखा, क्या कंक्लूजन देखे हम लोग। सबसे पहले देखे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया ना, किसी भी सिस्टम के पास दो डेटा होते हैं, दो होते हैं, एक हार्डवेयर होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, कोड है बेसिकली, कुछ नहीं। कैन बी एनी सिस्टम विदाउट ओएस। देखिए ये क्या कितनी जबरदस्त क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कीजिए। क्या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई सिस्टम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का हो सकता है क्या? जी हाँ। अगर मैं बोलूं कि होता है कि नहीं तो उस बेस पे बोलूंगा हाँ। लेकिन इशू क्या है ये देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, जितनी भी टास्क हैं, एक्टिविटी है, उसको मैनेज करना। लेकिन अगर कोई मैनेज करने वाला नहीं होगा तो क्या अपना सिस्टम एफिशिएंट वे में काम कर पाएगा? बोलिए नो, नहीं कर पाएगा। तो अगर नहीं कर पाएगा तो हमको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है क्या हम लोग कोई एक सिस्टम बना सकते हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत नहीं है? जी हाँ बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए आपको खुद बहुत सारे कोड लिखने होंगे। लोग कोड का जो लाइंस होंगे बहुत सारे लिखने होंगे। कोड का लाइंस ऐसा होना चाहिए जो खुद डिसाइड करता हो कि क्या टास्क करना है, कितने टाइम के लिए टास्क करना है, कितने टाइम के लिए क्लोज करना है, कब सिग्नल जाना चाहिए, कब हैंडलर आना चाहिए, ये सब बहुत सारी चीज़ें। तो इंटरव्यू अगर पूछता है कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई सिस्टम हो सकता है, तो आप बोल सकते हो जी हाँ हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमको बहुत सारे कोड लिखने पड़ेंगे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ड्रॉबैक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो सिस्टम उतने एफिशिएंट वे में काम नहीं करेगा, मेमोरी को मैनेज नहीं कर पाएगा, टाइम को मैनेज नहीं कर पाएगा, शेड्यूलर नहीं काम कर पाएगा। तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम के जनरली हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि हाँ वाई वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोगों ने देख लिया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, टाइम को मैनेज करता है, स्पेस को मैनेज करता है, सब अभी हम देखे हैं।
सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये हमारे लिए है, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे बाकी को भी ये बेनिफिट मिल सकता है। और नोट में दोस्तों मैं आप ही के लिए बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई टू मेंटेन ए गुड नोट्स। ये आप ही को हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि मैं देखिए एक्सप्लेन करता हूँ, मैं थ्योरी ज़्यादा नहीं देता। रीज़न क्या है, अगर थ्योरी ज़्यादा दूंगा तो आपको तो समझ में नहीं आएगी, और मैं कंसेप्ट ज़्यादा देता हूँ ताकि आप अपने लैंग्वेज में उसको लिखें और एक अच्छी कोडर बनने की वे में चल पड़े। तो अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, जस्ट इग्नोर दैट। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस।